मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है वेदों की संख्या, या प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, वेदों की जो संख्या है वो 4 है। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या। तो दोस्तों, भारत में जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। अगला है उपनिषदों की संख्या। तो उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। दोस्तों, वेद 4, पुराण 18 और उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न है ईरानी आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है, या ईरानी आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों, ईरानी आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है जैन अवेस्ता। कौन सा है? जैन अवेस्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। प्रश्न देख लीजिए, भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो भारतीय आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक, या सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया। क्या है? वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया। तो दोस्तों, वेदों की ओर लौट चलो नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है। या प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि ऋग्वेद में घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो क्या था? दृशद्वती। क्या नाम था दोस्तों? दृशद्वती नाम था ऋग्वेद में। किसका? घग्गर नदी का। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में व्यास नदी का प्राचीन नाम है, या ऋग्वेद में व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो है व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। क्या है? ऋग्वेद का प्राचीन में व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा। अगला है ऋग्वेद में रावी नदी का प्राचीन नाम परशुनी है। क्या है? परशुनी। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है। प्रश्न देख लीजिए, ऋग्वेद में गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो ऋग्वेद में जो गंडक नदी का प्राचीन नाम है वो सदा नीरा है। क्या है? सदा नीरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है। ऋग्वेद में सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो सतलज नदी है उसका प्राचीन नाम है शतद्री। क्या नाम है? शतद्री। अगला है ऋग्वेद में चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है। ऋग्वेद में चिनाब नदी का प्राचीन नाम। तो ऋग्वेद में जो चिनाब नदी का प्राचीन नाम है वो क्या है? अस्किनी। क्या नाम है चिनाब नदी का पुराना नाम? अस्किनी। अगला है ऋग्वेद में झेलम नदी का प्राचीन नाम। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो झेलम नदी है उसका प्राचीन नाम विशिष्टा है। क्या है? वित्स्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमबेटका रॉक शेल्टर स्थित है, या भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है पहिए का आविष्कार हुआ, या पहिए का आविष्कार कब हुआ। तो दोस्तों, जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ पहिए का आविष्कार? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। प्रश्न एक बार देख लीजिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो दोस्तों, मानव ने जो है सर्वप्रथम कॉपर का प्रयोग किया, या तांबे का प्रयोग किया। किसका? तांबा।
इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। अगला है सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सैंधव सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल कौन सा है? प्रश्न देख लिए, सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल तो कौन सा है? सुतकांगेडोर। कौन सा है? सुतकांगेडोर, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, वो सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल है। अगला है सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो दोस्तों जो सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदाड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों मेरा ये चैनल आपको कैसा लगा प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।